वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चर्चा। एंड आज की हमारी क्लास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हमने क्लासेस स्टार्ट की हुई है, इसके अंदर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गेम प्लेइंग एल्गोरिदम्स। अभी तक हमने जो लास्ट क्लासेस में किया था उसमें टैबू सर्च किया था, जो कि आपकी लोकल सर्च एल्गोरिदम्स आती है। देखो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन किया, देन हमने टाइप्स ऑफ एआई देखा, उसके बाद एजेंट के बारे में समझा, टाइप्स ऑफ एजेंट्स, एजेंट इन्वायरमेंट। देन हम सर्च टेक्निक्स हमने की। सर्च टेक्निक्स में आपकी अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड टेक्निक्स होती है। अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड में जितने भी टाइप्स आते हैं उनको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने लोकल सर्च टेक्निक स्टार्ट की। लोकल सर्च के अंदर हमने जितनी भी 4 या 5 जो आपकी टेक्निक्स आती है उनको डिस्कस किया। जैसे सिम्युलेटेड एनीलिंग था, वहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिदम है, आपकी टैबू सर्च है, वो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे गेम प्लेइंग एल्गोरिदम्स के बारे में। देखो गेम प्लेइंग जो एल्गोरिदम्स आपने देखा होगा, जो आपका सिलेबस है HPSC, UKPSC, आपका UGC नेट, जो सिलेबस है इनका, उसमें आपको गेम प्लेइंग मेंशन होता है। लेकिन इन्हीं गेम प्लेइंग को ना एडवर्सियल सर्च एल्गोरिदम भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर गेम प्लेइंग के बारे में क्वेश्चन आए या फिर एडवर्सियल सर्च के बारे में क्वेश्चन आए तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो गेम प्लेइंग या फिर एडवर्सियल सर्च, इनके बारे में आज हम समझेंगे। देन इसके अंदर कौन कौन सी एल्गोरिदम्स आती है वो हम देखेंगे। एंड गेम प्लेइंग जो एल्गोरिदम्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन एल्गोरिदम से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि एडवर्सियल सर्च क्या होती है। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एडवर्सियल सर्च इज अ सर्च वेयर वी एग्जामाइन द प्रॉब्लम which arise when we try to plan ahead of the world and other agents are planning against us। ये तो एक डेफिनेशन है। अब इसको कॉन्सेप्ट में समझो, पॉइंट्स में समझो कि क्या है। देखो अभी तक जो अब हम एल्गोरिदम्स कर रहे थे, हमने कौन कौन से एल्गोरिदम की, जैसे कि आपकी बेस्ट फर्स्ट सर्च है, ए स्टार एल्गोरिदम है, आपकी AO स्टार, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये सारी एल्गोरिदम्स हमने की। इन एल्गोरिदम में क्या था कि एक आपका एजेंट होता है, सिंगल एजेंट होता है ना, एक सिंगल पर्सन की बात होती है वहां पे। एंड उसका यहाँ पे क्या काम होता है कि भाई उसे एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो एक सिंगल एजेंट की यहाँ पे बात होती है, सिंगल एजेंट इन्वायरमेंट आप उसको कह सकते हो। अब सिंगल एजेंट है तो उसे अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने, जो आपकी 8 टाइल पजल प्रॉब्लम थी, तो वहां पे क्या था, 8 टाइल पजल प्रॉब्लम, इसको हम इजीली हमने A स्टार एल्गोरिदम से सॉल्व कर लिया था। ये वाला गेम इजीली सॉल्व हो गया था। तो ये क्या हुआ, सिंगल एजेंट के लिए क्या थी, आपकी जो प्रीवियस एल्गोरिदम थी वो बेस्ट थी, वहां से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर आप चेस का गेम ले तो चेस में 2 प्लेयर होते हैं। एक प्लेयर अपना, दोनों प्लेयर ही क्या करते हैं, गेम को जीतने के लिए खेलते हैं। एक प्लेयर एक मूव करेगा तो दूसरा प्लेयर उसके अगेंस्ट रहता है और मूव करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मल्टी एजेंट्स इन्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एजेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब ये जब मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट की बात होती है ना, जिसमें कि दोनों एजेंट एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं, एक दूसरे के ओपोनेंट रहते हैं, तो वहां पे आपकी जो प्रीवियस एल्गोरिदम्स है वो काम नहीं देती, वो वहां पे वर्क नहीं करेंगी। तो इन्हीं टाइप्स के गेम के लिए, मल्टी एजेंट जो गेम्स है, इन्हीं के लिए हम कौन सी एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, गेम प्लेइंग एल्गोरिदम या फिर एडवर्सियल सर्च एल्गोरिदम का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। बेसिक बात समझ में आ गई ना, कि प्रीवियस एल्गोरिदम कहाँ पे यूज हो रही थी और ये एल्गोरिदम कहाँ पे यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सेकंड डेफिनेशन है कि सर्चेस इन विच 2 और मोर प्लेयर्स विद कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द सेम सर्च स्पेस फॉर अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड एडवर्सियल सर्च, ऑफन नोन एज गेम्स। तो ये आपकी डेफिनेशन है कि अगर डेफिनेशन थोड़ा सा इस तरह से अगर एग्जाम में पूछ ली जाए कि भाई ये किसकी डेफिनेशन है, तो हमें पता होनी चाहिए।
तो गेम प्लेइंग के बारे में हमें समझ में आ गया कि भाई गेम प्लेइंग कहाँ पे यूज होती है। अब जब आप गेम्स खेलते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डोमेन नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रूल्स क्या है उस गेम के, क्योंकि कोई भी गेम खेलोगे आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। उसके लिए लीगल मूव क्या है, मीन्स कि भाई कौन सा मूव आप यूज़ करोगे जो आपको विक्ट्री दिलाएगा, एंड जीतने और हारने की कंडीशन क्या है। तो ये 3 बातें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि भी पूरे गेम्स के रूल क्या है, लीगल मूव कौन से रहेंगे, एंड कंडीशन क्या है जीतने और हारने की। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे देखो, जो आपकी एडवर्साइज सर्च है, ये एल्गोरिदम्स आपकी यूज होती है डिसीजन मेकिंग सिस्टम में। गेम प्लेइंग में हम यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग सिस्टम में भी हम इन एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ गेम। कितने टाइप के गेम होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? तो फर्स्ट आती है भाई, फर्स्ट टाइप है परफेक्ट इंफॉर्मेशन। वो गेम जिनके बारे में एजेंट को पूरी नॉलेज होती है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है, वो होते हैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम्स। अब जैसे कि आप यहाँ पे चेस लेते हैं, तो चेस में आपको यहाँ पे बोर्ड मिलता है, एंड इस बोर्ड को देख के आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता है कि भाई सामने वाले की मूव क्या है, आपके मूव क्या है, प्रीवियस मूव क्या था, तो आपको पूरी नॉलेज है इस गेम की। तो ये आ जाएगा आपका परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम में। सेकंड है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ये वो गेम्स होते हैं जिसमें एजेंट को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती गेम के बारे में कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अब इस टाइप के गेम होते हैं जैसे कि आपके टिक टैक टो। ये जो गेम है आपका, ये इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन में आएगा। फिर नेक्स्ट आता है टाइप डिटरमिनिस्टिक गेम्स। ये कौन से गेम होते हैं? तो डिटरमिनिस्टिक गेम्स वे होते हैं जिसमें आपको एक स्ट्रिक्ट पैटर्न को फॉलो करना होता है, उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पैटर्न रहता है वो स्ट्रिक्ट पैटर्न्स होता है, तो आपको स्ट्रिक्ट पैटर्न को फॉलो करना है, जो सेट ऑफ रूल्स गिवन है उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है, देयर इज नो रैंडमनेस एसोसिएटेड विद देम। अब ये स्ट्रिक्ट पैटर्न, सेट ऑफ रूल्स, ये आप चेस के गेम में भी देखते हो, चेस में भी होता है, चेकर्स गो में भी है, टिक टैक टो में भी है। तो ये आपके डिटरमिनिस्टिक गेम्स होते हैं। नॉन डिटरमिनिस्टिक क्या होता है? नॉन डिटरमिनिस्टिक में यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट पैटर्न नहीं होता, ये लक के ऊपर भी बेस्ड होता है कि अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप जीत जाओगे, आपका लक खराब है तो आप नहीं जीतोगे। तो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे डाइस का जो गेम होता है, कार्ड्स जो खेलते हो, इसमें लक काफी मैटर करता है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, जिसके पास अच्छे कार्ड्स आए वो जीत जाएगा, जिसके पास नहीं आए वो नहीं जीतेगा। तो यहाँ पे लक का भी रोल रहता है। These are random and each action response is not fixed. ये जो गेम्स है ना, नॉन डिटरमिनिस्टिक गेम्स, इन्हें स्टोकेस्टिक गेम्स भी कहते हैं। कौन से गेम्स कहते हैं? स्टोकेस्टिक गेम्स भी कहते हैं, जैसे कि आपकी मोनोपोली है, पोकर है, ये आपके नॉन डिटरमिनिस्टिक गेम्स में आ जाएंगे। ठीक है, टेबल के फॉर्म में देखो यहाँ पे कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन वाले गेम्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। चेस, चेकर्स, गो, ओथेलो, बैकगैमन, मोनोपोली, ये आपके क्या है? परफेक्ट इंफॉर्मेशन में है। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम्स कौन से हैं? बैटलशिप, ब्लाइंड, टिक टैक टो, ब्रिज, पोकर, स्क्रैबल, न्यूक्लियर वॉर, ये इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन में आते हैं। फिर आता है डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक गेम्स में आएंगे चेस, चेकर्स, गो, बैटलशिप, ब्लाइंड, टिक टैक टो। नॉन डिटरमिनिस्टिक में मोनोपोली, ब्रिज, पॉकर, स्क्रैबल, न्यूक्लियर वॉर। तो इस टाइप से डिटरमिनिस्टिक के इस तरह है, नॉन डिटरमिनिस्टिक के इस कॉलम में है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन के रो में है, इम्परफेक्ट के इस रो में है। तो ये आपको टाइप्स ऑफ गेम समझ में आया कि भाई टाइप्स ऑफ गेम कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बात आती है वो है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ गेम प्लेइंग प्रोग्राम। मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? जब भी आपकी जो गेम प्लेइंग की बात करोगे, एल्गोरिदम्स की बात करोगे, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट मेन होते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली कंपोनेंट के नेम पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में इतनी डिटेलिंग में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है अभी तक, लेकिन ये नाम पूछे जा सकते हैं कि भाई ये कंपोनेंट्स किसके हैं। तो एक तो आता है आपका प्लॉजिबल मूव जनरेटर, और सेकंड आता है स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन जनरेटर। ये 2 कंपोनेंट होते हैं गेम प्लेइंग प्रोग्राम के। प्लॉजिबल मूव जनरेटर के बारे में समझो। अब देखो,
जो एक एवरेज गेम होता है ना, एवरेज गेम की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मूव्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 50 होते हैं। एवरेज गेम की यहाँ पे बात हो रही है। एंड अब यहाँ पे नंबर ऑफ मूव्स कितने हो गए, 50 हो गए। अब आप यहाँ पे बात करो किसकी, अगर हम चेस के गेम की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर है वो कितना होगा, यहाँ पे होता है 35। एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर 35 है। इट मींस यहाँ पे ओपोनेंट 35 डिफरेंट मूव्स यूज कर सकता है एंड 35 डिफरेंट मूव्स उसके पास रहेंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि नंबर ऑफ पोजीशंस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी एग्जामाइन हो सकती है, 35 की पावर 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे पोजीशंस यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम सिंपल मूव जनरेटर की बात करें, सिंपल मूव जनरेटर मीन्स कि सिंपली आपको मूव करना है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो मूव जनरेटर होता है ना, ये सभी स्टेट्स को एग्जामाइन नहीं कर सकता। तो इसीलिए कौन सा आया, प्लॉजिबल मूव जनरेटर आया। प्लॉजिबल मूव जनरेटर क्या करता है, सिलेक्टेड मूव्स को एक्सपेंड और जनरेट करता है। तो यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल मूव्स टू बी एग्जामाइंड, सभी मूव्स को एग्जामाइन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो आपको उस गेम को खेलने के लिए जो टाइम दिया जाता है वो टाइम लिमिट होती है। आप पूरे दिन बैठ के उस गेम को नहीं खेल सकते। अगर हम चेस के गेम की बात करें तो आप पूरे दिन नहीं खेल सकते हो, आपको एक टाइम लिमिट वहां पे दी होती है। तो एक सिलेक्टेड मूव्स आपको वहां पे करना होता है। तो प्लॉजिबल मूव जनरेटर वो सिलेक्टेड मूव्स को जनरेट करता है। The amount of computational power available at the disposal for examining various states is also limited. तो टाइम भी यहाँ पे लिमिटेड होता है, कंप्यूटेशनल पावर भी लिमिटेड होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्लॉजिबल मूव जनरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन जनरेटर। ये क्या करता है, तो ये क्या करेगा, ये जनरेटर एक स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू को जनरेट करता है। कौन सी वैल्यू जनरेट होती है यहाँ पे, स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू। एंड ये जो वैल्यू होती है ये हर मूव के लिए जनरेट होती है। एंड ये जो वैल्यू यहाँ पे जनरेट होती है वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये जनरेटर जो स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू यहाँ पे जनरेट होती है वो ह्यूरिस्टिक के ऊपर बेस्ड होती है। स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ अ पर्टिकुलर मूव। जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतने ज्यादा जीतने के चांसेस रहेंगे। स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन जनरेटर ऑक्यूपाइज अ क्रूशियल रोल इन गेम प्लेइंग प्रोग्राम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कि एक तो ये ह्यूरिस्टिक नॉलेज यहाँ पे यूज करता है। सेकंड, ये जो जनरेटर है एक्ट्स लाइक अ पॉइंटर टू प्रिंट द प्लॉजिबल मूव जनरेटर हैज टू जनरेट फ्यूचर पाथ। तो ये एक तो पॉइंटर की तरह काम कर रहा है कि फ्यूचर पाथ जनरेट करने में हेल्प करेगा, दूसरा ये ह्यूरिस्टिक नॉलेज को यूज करता है। तो इसीलिए ये जो जनरेटर है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं गेम ट्री। अब गेम ट्री क्या होता है, तो गेम ट्री इज अ ट्री where nodes of the tree are the game states and edge of the tree are the moves by the players। तो ये आपका एक गेम ट्री होता है जो हम आगे एल्गोरिदम्स जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम गेम ट्री बनाएंगे। तो गेम ट्री के अंदर ये जो नोड्स हैं आपके इस तरह से, ये जो नोड्स हैं ये क्या होंगे, आपकी स्टेट्स रहेंगी एंड एजेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मूव्स। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नोड्स क्या होते हैं एंड एजेस क्या होती है। तो नोड्स आपकी स्टेट्स हैं एंड एजेस यहाँ पे मूव्स रहेंगे। तो जो गेम ट्री है उसके अंदर एक इनिशियल स्टेट होती है, एक्शन फंक्शन होता है एंड रिजल्ट फंक्शन रहेगा। अब नेक्स्ट आता है गेम प्लेइंग स्ट्रेटेजी। तो जब गेम प्लेइंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम दो एल्गोरिदम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपकी मिन मैक्स स्ट्रेटेजी एंड सेकंड है आपकी अल्फा बीटा प्रूनिंग स्ट्रेटेजी। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। यूजीसी नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आपका एचपीएससी का जो अभी एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम हमारा रहेगा, यूकेपीएससी का जो एग्जाम रहेगा, तो उसमें भी आपके सिलेबस में ये एल्गोरिदम्स गिवन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एल्गोरिदम्स रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम मिन मैक्स स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे, देन अल्फा बेटा प्रूनिंग को यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।